था कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने और कर्म कारक की विभक्ति होती है को। जैसे राम, मैंने राम को बुलाया, लोगों ने चोर को मारा। मैंने राम को बुलाया, लोगों ने चोर को मारा। किसको मारा? चोर को। किसको बुलाया? राम को। तो यहाँ कर्म कारक। चलते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, कल्याणी हिंदी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी के कारक। कारक की पहचान कैसे होती है, कारक क्या होते हैं, इनका हिंदी में बहुत ही महत्व होता है और अमूमन ज़्यादातर परीक्षाओं में हिंदी सब्जेक्ट में कारक के 2 से 3 प्रश्न तो बनते ही हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। इनकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध ज्ञात हो वह कारक कहलाता है तथा कारकों को अपनी अपनी विभक्ति होती है। तो वो विभक्ति तो सबसे पहला कारक है कर्ता ने, कर्ता कारक हो है, सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, आठवां है संबोधन कारक। इनकी विभक्ति है, कर्ता की विभक्ति ने है, तो कर्म की विभक्ति को है, करण से या द्वारा इनकी विभक्ति है, संप्रदान की विभक्ति के लिए, को, के वास्ते, के हेतु, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वो संप्रदान कारक होता है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, यहाँ अलगाव का, अपादान में अलगाव का भाव होता है, और संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, संबंध किसी का संबंध बताते हैं। अधिकरण में, पर, के, ऊपर, के, भीतर, अधिकरण ये इनकी विभक्ति है। संबोधन हे, अरे, अजी, ओह, ये सभी प्रकार के संबोधन शब्द वर्ड होते हैं, इनके विभक्ति होती है। हे, अरे, अरे से पहचान करते हैं। चलते हैं आगे। पहला कारक है कर्ता कारक। परिभाषा है, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खाता है, कौन खाता है? राम। इस वाक्य में खाने का काम राम कर रहा है, राम करता है, अतः कर्ता कौन हुआ? राम। ऐसे ही कर्म कारक। कर्म कारक में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होती है, कर्म को। मैंने पहले भी बताया था, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने और कर्म कारक की विभक्ति होती है को। जैसे राम, मैंने राम को बुलाया, लोगों ने चोर को मारा। मैंने राम को बुलाया, लोगों ने चोर को मारा। किसको मारा? चोर को। किसको बुलाया? राम को। तो यहाँ कर्म कारक। चलते हैं आगे। अगला कारक है करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। विभक्ति इसकी है से, के द्वारा। आगे है करण कारक के अन्य चिन्ह हैं से, के द्वारा, द्वारा, के द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि। जैसे इसका उदाहरण है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किस साधन? इसमें साधन का बोध होता है करण कारक में। तो किससे काटने का काम किससे कर रहा है? कुल्हाड़ी से। जैसे राम रेलगाड़ी से जाता है, तो किससे जा रहा है? रेलगाड़ी के द्वारा। किसके द्वारा जा रहा है? रेलगाड़ी के द्वारा। चलते हैं आगे। चौथा कारक है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है को या के लिए, को, के लिए। जैसे हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें आया था ना, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहाँ कौन होता है? संप्रदान कारक होता है। किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, उसका बोध कराता है संप्रदान कारक। तो उसका दूसरा उदाहरण है, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी। तो इसमें मिठाइयाँ देने का काम कर रहे हैं, किसको दी? लड़कों को मिठाइयाँ दी। संप्रदान कारक होगा वहाँ पे। चलते हैं आगे। अगला है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो या दूर होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अलगाव या दूर, किसी से दूर होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति होती है, इसकी पहचान होती है से अलगाव का भाव होता है। जैसे इसका उदाहरण है, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे हिमालय क्या हुआ? अपादान। अपादान, गंगा निकलती है, गंगा दूर हो गई। कहाँ से? किससे? हिमालय से। हिमालय से दूर हो गई ना, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। अगला उदाहरण है, वह घर से बाहर आया। वह घर से बाहर हुआ है। कहाँ से घर बाहर हुआ? कहाँ से दूर हुआ? घर से दूर हो गया, तो इसमें अपादान कारक में से लगता है। अगला है संबंध कारक।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसकी विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे आदि। जैसे राम की किताब, राम की किताब, किताब का संबंध किससे है? राम से। जैसे श्याम का घर, तो श्याम का और घर का जो संबंध है तो वहाँ कौन हुआ? संबंध कारक। चलते हैं आगे। सातवां कारक है अधिकरण कारक। क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति मैं और पर होती है। अधिकरण की विभक्ति क्या है? मैं और पर। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। कहाँ पर हैं? घर पर। दुकान पर कोई नहीं था। किस पर? दुकान पर। यहाँ विभक्ति पर दोनों में लगी हुई है, अधिकरण कारक होगा। चलते हैं आगे। संबोधन कारक। 8वां कारक क्या है? संबोधन कारक। इसके विभक्ति हे, अरे, अजी, ओह आदि होते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा का वह रूप जिससे किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है हे, अरे, अजी, ओह आदि। तो इसका जैसे इसका उदाहरण है हे भगवान मेरी परीक्षा कीजिए। हे भगवान, हे यहाँ क्या है? संबोधन कारक की विभक्ति है हे। अजी, ओह, ये सभी क्या है? संबोधन कारक की विभक्ति। तो चलते हैं आगे। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। क्या अंतर होते हैं? करण कारक, करण की प्रभात होती है कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कलम से लिखता हूँ, किससे लिखता है? कलम से लिखता है। रेलगाड़ी से जाता है, जैसे होते हैं उन्हें करण कारक कहते हैं। यहाँ कलम लिखने का उपकरण है, अतः कलम शब्द का उपयोग करण कारक में हुआ है। अपादान, अपादान में क्या होता है? उसमें विभक्ति से लगी होती है। अपादान में अलगाव का भाव निहित होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान इसमें क्या हुआ? पेड़। अपादान शब्द कौन सा हुआ? पेड़। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता अलग हुआ तो इसमें अपादान होगा पेड़। चलते हैं आगे। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी पहचान करनी है आपको। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इसमें कौन सा कारक है? हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इसमें संप्रदान कारक है। बहन को पुस्तक देता है, किसी को कुछ दिया जाए तो क्या होता है? संप्रदान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कारक है अपादान कारक। छत से दूर हो गई, अलग हो गई, अपादान कारक। यह ताले की चाबी है, संप्रदान का, की, के, संप्रदान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक, हिमालय से दूर हो गई। पेड़ से बंदर कूदा, ये इसमें क्या है? अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें क्या है? अपादान कारक। घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। चलते हैं आगे। वह कार मेरी है, वाक्य में कारक है संबंध कारक। राम की गाय चरती है, वाक्य में कारक है संबंध कारक। का उसमें वह कार मेरी है, रा, री, रे, मेरी, मेरा, मेरी, मेरे, ये शब्द है संबंध कारक। गाय चरती है, राम की गाय, का, की, के, राम की गाय, संबंध कारक हुआ। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, में कारक है कर्ता कारक। शिक्षक ने, कर्ता ने। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने, ने, कर्ता कारक। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक। ठीक समय पर आ जाना, में कारक है अधिकरण कारक। कारक, करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है, से। करण, इसका कारण या कारण क्या हुआ? से। हे राम अब क्या होगा, में कारक है संबोधन कारक।